अभी हम लोगों ने जो क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में जिक्र किया, ये क्लिनिकल थर्मामीटर एक रेंज तक ही मेजरमेंट ले सकता है। कितना से कितना तक के बीच में ले रहा है बेटा? 35 से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ही ले सकता है। लेकिन मान लीजिए आपने दूध गर्म किया है, दूध का टेम्परेचर सपोज 76 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है? तो इस टेम्परेचर को मापने के लिए, दूध के टेम्परेचर को मापने के लिए, या किसी भी लेबोरेटरी में आप काम कर रहे हैं और लेबोरेटरी में हो रहा है केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को मापने के लिए, आप क्या यूटिलाइज करेंगे? लेबोरेटरी में ये क्लिनिकल थर्मामीटर यूटिलाइज करेंगे क्या? हाँ या नहीं? नो सर। क्योंकि इसका नो रेंज सर। कितना है? इसका रेंज कितना है? 35 से 42, मात्र 7 डिग्री का रेंज है। आपको बड़ा रेंज वाला थर्मामीटर यूटिलाइज करना होगा। कितने से कितने तक? -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज का, लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड का रेंज हो और वो 120 डिग्री के रेंज हो, तो किसी भी टेम्परेचर को बखूबी दिखा सके, और उसके लिए हम यूटिलाइज करते हैं मिस्टर लेबोरेटरी थर्मोमीटर। समझ में आया? ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर अपने फिगर नहीं दिए हैं आप। हाँ इसका फिगर सर नहीं है। हाँ, अरे भाई तुम्हें लगता है कि मैं फिगर नहीं दूंगा? तुम्हें लगता है कि मैं नहीं दूंगा? बताओ, रुको दिखा रहा हूँ। द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज मेड अप ऑफ ग्लास, ये भी ग्लास ट्यूब का बना हुआ है। बखूबी इसका स्ट्रक्चर एज इट इज, जैसा कि क्लिनिकल थर्मामीटर का होता है, लगभग बिल्कुल का बिल्कुल वैसा ही होता है। इट हैज ए ग्लास वर्क विथ, मतलब ग्लास ट्यूब होता है, उसके अंदर मरकरी भरी हुई होती है, विच ऑन गेनिंग टेम्परेचर, जैसे उसको हीट मिलता है, वो जो मरकरी है वो ऊपर की तरफ भागता है। समझ में आ गया होगा? मैं दिखाऊंगा आपको फोटो। कितना रेंज है इसका? -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी प्लस में। तो आपको यहां से समझ में आया? तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? डिस्क्राइब अबाउट लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सर मरकरी चमकता भी है। हाँ, मरकरी ही चमकता है, तभी ना आप मेजरमेंट ले पाओगे। पानी रहेगा तो कैसे ले पाओगे? या कोई दूसरा चीज अल्कोहल वगैरह डालोगे तो कैसे उसका मेजरमेंट ले पाओगे? तो जब ये हम यूज करते हैं, कौन सा थर्मामीटर यूज करें? लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग, नोट करेंगे क्वेश्चन, व्हाइल यूजिंग मरकरी लेबोरेटरी थर्मोमीटर। नोट करेंगे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखिए। पहला भाई, बहुत क्लियरली, मरकरी है, पॉइजनस है, सो हैंडल विथ केयर, हैंडल विथ केयर, बहुत सावधानी से उसको यूटिलाइज करना है। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब, बल्ब से उसे पकड़ना है क्या? बल्ब से पकड़ना है? नो सर। बिल्कुल नहीं, नहीं तो वो आपके बॉडी ग्लास पर, कभी भी ग्लास पर पकड़ा जाता है। कहाँ पकड़ा जाता है भाई? ग्लास पर। ग्लास। हाँ जी, ग्लास को। द थर्मोमीटर शुड बी केप्ट अपराइट, थर्मोमीटर का हमेशा ऐसे रखेंगे। हम लोग बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं तो ऐसे रखते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्मोमीटर को ऐसे रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको किंक देखने को नहीं मिलेगा, किंक नहीं है, इसलिए इसका पारा, इसका जो मरकरी का लेवल है वो फटाक से नीचे उतरेगा। इसलिए बॉडी में घुसा करके, सपोज किसी की भी बॉडी का ले रहे हो, सपोज ये एक गिलास पानी है, इस पानी का ले रहे हो, तो पानी में घुसेर करके उसको रखना पड़ेगा ऐसे दबा कर, और सीधा वर्टिकली रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? वर्टिकल, सीधा। एकदम सीधा रहना चाहिए, है ना? द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के, मान लो ये कंटेनर है, ग्लास है, इसका निचला हिस्सा को ये टच नहीं करे, नहीं तो ज्यादा गर्म है ना, निचला वाला हिस्सा तो ज्यादा गर्म रहेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा गैप रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? गैप। हाँ, मान लो ये ग्लास में रखे हो, ग्लास में रखो, लेकिन इसके नीचे वाले पूरे पोर्शन को वो टच ना करे। क्लियर? समझ में आ गया? सरफेस को टच नहीं। हाँ, रिमूविंग द थर्मोमीटर फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर बाथ एंड इमीडिएटली इमर्जिंग इन द आइस। अब गर्म पानी, उबलते हुए गर्म पानी से आपने थर्मोमीटर को निकाला और इमीडिएटली आइस में डाल दिया, थर्मोमीटर फट जाएगा। क्या हो जाएगा? The voice is not clear. The voice is not clear.
जिनको मैं म्यूट कर रहा हूँ वो थोड़ा सा म्यूट ही रहें। आवाज आ रही है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठंडे पानी से इमीडिएट निकाल करके इसको गर्म पानी में नहीं रखेंगे, एकदम बर्फ से निकाल के गर्म में, या फिर एकदम गर्म से निकाल के बर्फ में रखते ही ये जो ऊपर वाला कांच है वो एक्सपैंड होगा और टूट जाएगा, हट जाएगा। समझ में आया? इसलिए इसको क्या लगता है, हीट शॉक लगेगा। क्या लगेगा? हीट शॉक। अचानक ठंडे से गर्म या अचानक गर्मी से ठंडा शॉक नहीं देना है। क्लियर? समझ में आया? यस सर। हाँ, चलो इसका तस्वीर देखते हैं। एक खूबसूरत सा तस्वीर, ये देखो, ये पकड़ के रखा है और इसका देखो ये ग्लास ट्यूब नीचे नीचे पूरा सटा हुआ है क्या? नो सर। और देखो ये कैसे होल्ड करके रखा गया है, देख रहे हो ना? पूरा ध्यान से होल्ड करके रखा जाता है। तो ये सर इतना बड़ा होता है? हाँ, थोड़ा लंबा। सर ये इतना लंबा होता है? हाँ, तो डिवीजन लंबा नहीं है, सोचो तो -10 से लेकर के 100 के डिवीजन लंबा नहीं है, तो जाहिर सी बात है वैसे ही होना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। के अलावा एक और थर्मामीटर है, वो थर्मामीटर का यूटिलाइजेशन कहाँ होता होगा? उस थर्मामीटर का यूटिलाइजेशन किया जाता है, उसको यूटिलाइज किया जाता है इन मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। वेदर टेम्परेचर को मापने के लिए यूटिलाइज किया जाता है ये थर्मामीटर। इसका नाम क्या है? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। क्या नाम है? देखो ये मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम एंड मिनिमम। अरे अपनी लेबोरेटरी में तो है, देखे नहीं हो क्या? दीवालों पे जो लटकाया हुआ है मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर भी मापता है और मिनिमम टेम्परेचर भी मापता है। देखो इसमें दो स्टॉपर लगाए हुए हैं, दिखाई दे रहा है ना? यही टेम्परेचर माप रहा है। समझ में आ गया? यस सर। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है भाई? मैक्सिमम एंड मिनिमम। हाँ, थर्मामीटर। देखो लिखा हुआ है, इट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। इट इज द थर्मामीटर यूज्ड टू मेजर द मैक्सिमम। दिन में गर्मी भी पड़ती है और ठंड भी लगता है, तो मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा, यानी कि जितना नीचे टेम्परेचर जाए वो मेजर करेगा, और जितना ऊपर जाए दिन की टेम्परेचर, दिन भर का टेम्परेचर, वो भी मेजर करेगा। सपोज आज के दिन में 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ, गर्मी हुआ, और रात को टेम्परेचर उतर के हो गया मान लो 12 डिग्री सेंटीग्रेड, हो सकता है ना? ऐसा रेंज इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिल सकता है। कैसा रीजन में देखने को मिल सकता है? इक्वेटोरियल। एवरेज टेम्परेचर वहां पे 35 होता है, तो मान लेते हैं, या डेजर्ट रीजन में, मास्टर डेजर्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, टाइम खत्म हो गया बेटा। सर तो फिर वो रहे हम तो लोग मिनिमम भी वेदर माप रहा है, देखो ना, मिनिमम भी माप रहा है और मैक्सिमम भी माप रहा है, एक ही थर्मामीटर। इसीलिए नाम क्या हो गया इसका? मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर। समझ में आ गया सबको? आया ना? यस सर। ये देखो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर पड़ेगा। अब देखो स्केल कितने सारे हैं, किस किस स्केल में मापते हैं? पुराना स्केल, जो पुराने ओल्ड टाइम के स्केल कौन कौन से थे? एक था तुम्हारा डिग्री सेल्सियस, एक नंबर में है सेल्सियस स्केल, शायद ऊपर चला गया, मैंने इसको नीचे उतारा था। दूसरा स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल। क्या है? फ़ारेनहाइट। और तीसरा स्केल है केल्विन। जो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का वो केल्विन है। क्या है? ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। लेकिन पहले के लोग केल्विन स्केल, हाँ, पहले के लोग और अलग अलग देश के लोग ये डिग्री सेल्सियस को भी यूज करते हैं, और बहुत लोग डिग्री फ़ारेनहाइट को भी यूज करते हैं। तो आज के डेट में मैं आप लोगों को तीनों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर सेल्सियस स्केल के बारे में। तो सेल्सियस का खोज एक आदमी का नाम था, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एंड्रिस सेल्सियस। उन्होंने ही 1743 में सेल्सियस स्केल का इन्वेंशन किया था। ठीक है, उन्होंने देखा था कि पानी जो है वो बर्फ बन जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस को उन्होंने क्या नाम दिया? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या नाम दिया? क्योंकि वाटर क्या हो गया यहाँ पे? वाटर क्या हो गया? वाटर क्या हो गया? फ्रीज हो गया। तो जब वाटर फ्रीज हो गया तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री देखा, और वाटर को स्टीम बनते हुए देखा या बॉयल होते हुए देखा उन्होंने। बॉयल होते हुए देखा, उबलना, जब दबकता है, डब 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 डबकता है ना पानी, तो जब पानी दबकने लगा तो उन्होंने देखा कितना टेम्परेचर पर दबक रहा है भाई, तो उन्होंने देखा 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट उनको मिल गया। पॉइंट का मतलब फिक्स टेम्परेचर।
उन्होंने देखा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक सेल्सियस स्केल को इसी तरह से डिवाइड किया, 0 पर फ्रीजिंग पॉइंट और 100 पर बॉइलिंग पॉइंट। तो उनका स्केल 0 से लेकर 100 तक बना हुआ था। देखो लिखा हुआ है, he determined the freezing temperature of the water at 0 degree and boiling temperature at 100 degree. There are 100 division। इन्होंने क्या किया, इसको 100 डिवीजन कर दिया। मान लो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 25, ऐसे करके 1 से लेके 100 तक तो उन्होंने डिवाइड किया। तो 100 डिवीजन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हुआ। हाँ, यस सर। तो इन्होंने 100 डिवीजन किया और इस तरह से हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कितना आया भाई? 37 डिग्री। समझ में आया ना? सेल्सियस। हम लोग जो बॉडी टेम्परेचर मापते हैं वो सेल्सियस में ही मापते हैं ना, केल्विन में तो नहीं मापते। तो हम लोग सेल्सियस का ही अभी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। चलो, बहुत लोग फ़ारेनहाइट का भी यूटिलाइज करते हैं। मोस्टली ये जो ग्रेट ब्रिटेन के लोग हैं वो फ़ारेनहाइट यूटिलाइज करते हैं। इसका क्या खोज किसने किया था? दिस स्केल वाज डेवलप्ड बाय डैनियल गब्रिएल फ़ारेनहाइट। उसका यूनिट क्या है? एफ। जैसे पहले वाले का यूनिट क्या था? डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि सी और सेल्सियस। इसका क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट और ये डिग्री एफ। उन्होंने क्या देखा भाई? उन्होंने देखा कि पानी प्योर वाटर फ्रीज हो रहा है कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और फिर ये बॉयल कितने डिग्री पे हो रहा है? ये फ्रीजिंग पॉइंट है। क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट 212 डिग्री पे। हाँ, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट। याद करना है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये सब। ये सब नोट कर लेना। ओके ये सर। जितना भी देख रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो, सब नोट कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपके बुक से ला करके मैं यहाँ लिख रखा हूँ, और जो आपको जानना चाहिए वो बातें हैं इसमें। हो सकता है कि वो चीजें आपके बुक में ना हो, उसके बावजूद आपकी जानकारी के लिए सारी चीजें होनी चाहिए, और वो चीजें मैं यहाँ पे ला करके लिख के रखा हूँ। समझ में आया मेरी बात? इसलिए किसी भी चीज को अवॉइड करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपका स्टडी लेवल डाउन हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, एकदम यस एकदम सर। अच्छे से समझना है। तो इन्होंने 32 से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में कितना होता है भाई? 32 से 212 को माइनस करते हैं तो होता है 180। उन्होंने अपने स्केल को 180 डिवीजन बनाया। क्या बनाया? देयर आर 180 डिवीजन बिटवीन द 2 पॉइंट। समझ में आ गया? अब Yes, केल्विन sir. ने क्या किया? केल्विन थे। केल्विन ने क्या किया? इनका नाम था लॉर्ड केल्विन। ये लोग, इन्होंने एक अलग यूनिट दिया जो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। ये बोल रहे हैं कि पानी जो है वो फ्रीज होता है 273 केल्विन पर, और पानी बॉयल होता है, जस्ट इससे 100 ऐड कर दो तो 373 पर पानी बॉयल होता है। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन के हिसाब से फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा केल्विन के हिसाब से? 273 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? ये सब नोट करोगे। 373 केल्विन। 373 केल्विन। समझ में आया? तो तीनों ने अपना अपना दिया, तीनों का ही यूटिलाइज होता है। कहीं मैं अभी बताऊं अपना बॉडी टेम्परेचर, फिक्स बॉडी टेम्परेचर, तो मेरा फिक्स बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में यदि बताऊं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में बताऊं तो 273 प्लस 37 यानी कि 310 केल्विन हो गया। डिग्री सेल्सियस में कितना है मेरा बॉडी टेम्परेचर? 37। केल्विन में मैंने क्या किया? डायरेक्ट 273 ऐड कर दिया। कितना ऐड कर दिया 37 में? 37। हाँ, 273 में मैंने 37 ऐड कर दिया। ये केल्विन बढ़ गया। मैं बाद में इसको समझाऊंगा कि कैसे चेक करते हैं। कल के डेट में पूरा बकायदा यहाँ देखो फॉर्मूला लिख रखा हूँ, कल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? और ओके सर। फ़ारेनहाइट में मेरा बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कल ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल क्लास होने वाला है, इसलिए कल का क्लास एकदम अवॉइड मत कीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड मैं सम्स भी दूंगा। ऑब्वियसली आपके बुक में वो सम्स नहीं है, फिर भी मैं आपसे प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा। समझ में आया मेरी बात? समझ में आ गया ना सबको? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या क्वेश्चन निकल के आता है, फटाफट क्वेश्चन नोट करिए। व्हाट आर द डिफरेंट scales that used to measure
that are used to measure the temperature. क्या करोगे इसका? नेक्स्ट ये हो गया. व्हाट आर द डिफरेंट स्केल्स ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट स्केल्स दैट आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर. एक क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे व्हाट आर द फ्रीजिंग पॉइंट and boiling point on the different scale. डिफरेंट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या है, तो समझ में आई क्या होगा? स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से आपको मिल जाएगा सारा का सारा. सब लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट? व्हाट आर द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑन द डिफरेंट स्केल. अलग अलग स्केल पे फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या है उसको लेकर के आप लोगों को डिस्कस करना है. समझ में आ गया होगा? कल के डेट में ये कन्वर्सन में समझाऊंगा, फिर कंडक्शन ओके सर। बहुत सारी चीजें कल समझाऊंगा. आज के लिए इतना ही. नोट्स तैयार